नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोसी। डुमरी उपचुनाव में INDIA गठबंधन ने झामुमो की प्रत्याशी बेबी देवी की जीत पर NDA में साझेदार आजसू और भाजपा ने झामुमो को बधाई देते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आजसू प्रवक्ता देवशरण भगत ने झामुमो को बधाई देते हुए कहा कि इस उपचुनाव में हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारा प्रयास लगातार जारी है, जिसका सकारात्मक परिणाम आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा। हमें कमी रही है। 24 का ये सेमीफाइनल था, लिटमस टेस्ट, ऐसा आप मानते हैं? जब परीक्षा देता है तो लोग ये देखता है कि हम किस जगह पे कमी है, किस कारणों से परिणाम इस तरह से आया है। तो 24 में हम इन तमाम कमियों को दूर करते हुए पूरे मजबूती के साथ संघर्ष में आएंगे। इसका असर कोई 24 पे नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। हम निश्चित तौर पर वहाँ जब पूरे विधानसभा में हम लोगों ने जो देखा, जो स्थिति थी, वो लोकतांत्रिक के स्थिति नहीं था। जिस तरह से वहाँ धनबल का या शासन प्रशासन का कामकाज था, वो कहीं से भी लोकतांत्रिक दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर भी लोगों ने हमारे मुद्दों को, हमारे विषयों को स्वीकार किया है और हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया है, जिसके कारण हम 10,000 से ज़्यादा मतों से आगे। वहीं बीजेपी से पार्टी प्रवक्ता प्रतुलनाथ सहदेव ने भी बेबी देवी की जीत पर झामुमो को बधाई देते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने मिस गवर्नेंस का भी मुद्दा बनाकर जीत हासिल की है। बहरहाल मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी को फिर से जीत की बधाई, लेकिन हमारे लिए इस हार में भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को डुमरी उपचुनाव में मिली जीत के लिए शुभकामनाएं, और NDA के लिए भी बहुत पॉजिटिव आउटकम्स थे इस चुनाव में। और कहाँ पिछले बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव को 36,000 से ज़्यादा के मार्जिन से जीता था, इस बार जो उनके जीत का आंकड़ा है वो आधे से भी कम हो गया। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। जितने भी उपचुनाव हुए हैं जिनको इन्होंने अपनी सिटिंग सीटों को रिटेन किया, सब में इनकी मार्जिन पहले से आधा हो गई। और NDA की बात करें तो आजसू और बीजेपी दोनों के वोटों को भी जोड़ दें तो हमें जितने वोट मिले हैं वो हम दोनों के वोटों को जोड़ने के अतिरिक्त 13-14% अतिरिक्त वोट मिले हैं। यानी मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ सहानुभूति और सरकारी तंत्र का सहारा लेकर इस चुनाव को जीता, लेकिन जनता ने इस सरकार के मिस गवर्नेंस को भी मुद्दा माना। बहरहाल मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी को फिर से उनकी जीत की बधाई, लेकिन हमारे लिए भी इस हार में भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।